हमारे मुआशरे में जब भी कोई कत्ल या दूसरा हादसा पेश आता है तो लोग अक्सर ये कहकर रद्द अमल जाहिर करते हैं कि मुजरिम पागल था। लेकिन क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? अगरचे जहनी बीमारी और तशद्दुद को हमेशा साथ साथ ही देखा जाता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। चैपल हिल स्कूल ऑफ मेडिसिन में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में साइकाट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर एरिक एल्बोगिन कहते हैं कि सिर्फ जहनी बीमारी से तशद्दुद का खतरा नहीं बढ़ता, लेकिन जब दिमागी बीमारी को दीगर खतरे वाले अवामिल के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि मुनशियात का गलत इस्तेमाल, तशद्दुद की तारीख, उम्र, जिन्स, तनाव और डिप्रेशन, तो इससे तशद्दुद का खतरा बढ़ जाता है। इस रिसर्च के लिए तकरीबन 35,000 लोगों के डेटा का जायजा लिया गया, जिनमें से सभी से 2001 और 2003 के दरमियान उनकी जहनी सेहत, तशद्दुद की तारीख और मुनशियात के इस्तेमाल के बारे में इंटरव्यू किया गया। पहले इंटरव्यू में तकरीबन 11% शुरका ने कहा कि उन्हें दिमागी बीमारी की तशखीस हुई है, बशमूल शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और संगीन डिप्रेशन। 21.4% लोग मुनशियात के ज़्यादा इस्तेमाल और ड्रग्स के आदी थे। 9.4% ने एक शदीद जहनी बीमारी और मुनशियात की ज़्यादती के आदी थे। इस रिसर्च से ये बात सामने आई कि तशद्दुद के मामले में जहनी बीमारी वाले लोगों की तादाद आम लोगों से कम थी। दूसरी रिसर्च में जब जहनी बीमारी, तशद्दुद और दीगर अवामिल के दरमियान मुमकिना ताल्लुक का जायजा लिया तो सिर्फ जहनी बीमारी का होना ही तशद्दुद की पेशीन गोई नहीं करता था, लेकिन जहनी बीमारी और मुनशियात के इस्तेमाल ने तशद्दुद के खतरे को बढ़ा दिया था। मतलब अगर एक शख्स दिमागी बीमारी के साथ मुनशियात का भी आदी है तो उसके वायलेंट होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। मिसाल के तौर पर रिसर्चर्स ने उन लोगों को देखा जिनको सिर्फ शदीद जहनी बीमारी थी तो 2.4% तशद्दुद का शिकार थे, लेकिन जब संगीन डिप्रेशन और मुनशियात की ज़्यादती में मुब्तला अफराद को देखा तो 6.47% पुरतशद्दुद यानी वायलेंट थे, और जब शिज़ोफ्रेनिया के शिकार अफराद को देखा गया तो 5.15% लोग वायलेंट थे। लेकिन जब शिज़ोफ्रेनिया के साथ कोई शख्स मुनशियात का भी आदी था तो इनके वायलेंट होने की तादाद 12.66% थी। तशद्दुद का सबसे ज़्यादा खतरा इन लोगों में पाया गया जिनको जहनी बीमारी थी, ड्रग्स के इस्तेमाल का मसला था और तशद्दुद की तारीख थी। इन शुल्का में तशद्दुद का खतरा इन लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा था जिन्हें सिर्फ जहनी बीमारी थी। दीगर अवामिल जिन्होंने पुरतशद्दुद रवैये की पेशिनगोई की थी, इनमें नाबालिगों की हिरासत और सेक्शुअल अब्यूज़ की तारीख, वालिदैन की लड़ाई, हालिया तलाक, बेरोज़गारी और डिप्रेशन शामिल है। कम उम्र, मर्द और कम आमदनी होने की वजह से भी तशद्दुद के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अपने सवालात और ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीमारदार, हमें है आपका ख्याल।